हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू क्लासेस में। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 3। कक्षा 3 कौन सा विषय? बाल संस्कृतम। बाल संस्कृतम का द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ मम परिवेशः। ठीक है, मम परिवेशः मतलब मेरा चारों ओर का परिवेश, मेरे आसपास की जो चीज़ें हैं। बच्चा बोलता है, बच्चा बाप से बात कर रहा है और उसके चारों ओर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन है, उसके परिवार है, उसका घर है, उसका विद्यालय है, उसके बारे में आपसे वह बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ठीक है, शब्दार्थ। चलिए, पितृभ्यः। पितृभ्यः क्या पढ़ेंगे? पितृभ्यः मतलब चाचा। पितृभ्यः मतलब चाचा, याद रखेंगे आप। पितृभ्या, पितृभ्या मतलब चाची। पितृभ्यः चाचा, पितृभ्या चाची। पितामह दादा, दादा होते हैं पितामह मतलब पिताजी के पिताजी, पितामह दादा। पितामही दादी, पितामही दादी। द्राक्षा, द्राक्षा मतलब अंगूर। दाड़िमः, दाड़िमः मतलब अनार। पेरुकम, पेरुकम मतलब अमरूद। जंबीरम, जंबीरम मतलब नींबू। अग्रजा, अग्रजा मतलब बड़ी बहन। अनुजः छोटा भाई। शूपः दाल। शाकम सब्जी। मार्जकः डस्टर, इरेजर जिसको आप बोलते हो, रबर भी बोल सकते हो। मार्जकः रबर, डस्टर जो हम बोर्ड को इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए यूज़ करते हैं। सुधाखंडः, सुधाखंडः मतलब चौक। ठीक है। आसंदः कुर्सी, आसंदः कुर्सी। उत्पीठिका, उत्पीठिका मतलब मेज, टेबल। स्यूतः, स्यूतः मतलब बैग, बस्ता। पंजिका रजिस्टर, पंजिका मतलब रजिस्टर, कॉपी या रजिस्टर। ठीक है, तो इसको हम जो है ये हमने शब्दार्थ देखे। चलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अर्थ और को। इसको जो है आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ठीक है। मम नाम भास्करः, मेरा नाम क्या है? ये बच्चा बोलता है मेरा नाम क्या है? भास्कर है। मम नाम भास्करः। अहम मैं चतुर्थ कक्षायाम, चतुर्थ मतलब 4, फोर्थ कक्षायाम मतलब कक्षा, पठामी पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मम नाम भास्करः, मेरा नाम भास्कर है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। ईशः यह मम परिवारः, मेरा परिवार, यह है मेरा परिवार। चित्रम पश्यतु, चित्र देखिए, कहता है कि यह मेरा परिवार है, चित्र देखिए। देखिए इसके परिवार, भास्कर के परिवार में कौन कौन है? माता, ये कौन है? इनकी माता। ये पिता, पिता। और पितृभ्य, पितृभ्य मतलब हमने पढ़ा था चाचा। पितृभ्य चाची, माता, पिता, चाचा, चाची। पितामही, पितामही मतलब दादी। पितामह दादा, उसके कौन है? दादाजी। ठीक। और नीचे बच्चा बैठा है, देखो। अनुजः, अनुजः मतलब होता है छोटा भाई, अनुजः। अग्रजा, अग्रजा मतलब बहन, बड़ी बहन। ठीक है, अग्रजा मतलब बड़ी बहन। अहम मैं स्वयं, कौन है? भास्कर और भास्कर। ठीक, तो कौन कौन से हो गए? माता, पिता, पितृभ्यः, पितृभ्या, पितामह, पितामही, अनुजः, अग्रजा और भास्कर अपने आप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब क्या बातचीत करता है भास्कर। ईशा यह मम पाकशाला, पाकशाला मतलब पाक मतलब क्या होता है? पाक मतलब पकने से मतलब है ना। ठीक है, तो पाकशाला मतलब जहाँ भोजन पकाया जाता है, वो हुई पाकशाला, मतलब रसोई घर, किचन आपको जिसको बोलते हो, रसोई। यह मेरी रसोई है, यह मेरा रसोई घर है। अत्र यहाँ माता भोजनम पचती, यहाँ माता क्या बनाती हैं? भोजन पकाती हैं। पचती मतलब पकाती हैं, भोजनम खाना, यहाँ माता खाना पकाती हैं। मम आहारे किम किम अस्ति, अब वो कहता है कि मेरे आहार में क्या क्या है? आहार मतलब भोजन जो खाते हैं हम, वो होता है आहार। ठीक है, मेरे आहार में क्या क्या है? मम आहारे किम किम अस्ति। चित्रम पश्यतु, चित्र को देखिए। अब देखिए क्या क्या है भास्कर के आहार में, भोजन में। शूपम दाल दिख रही है आपको, शूपम दाल। रोटिका रोटी। शाकम शाक। फलानी फल भी हैं। ओदनम भक्तम, उबला हुआ चावल मतलब भोजन, भात। भक्तम भात, भात बोलते हैं ना आप।
भात भी है। जलम, जलम मतलब पानी, पानी है, ठीक। फिर है भोजनस्य पात्राणि कानि कानि सन्ति। भोजनस्य पात्राणि, भोजन के जो पात्र, पात्र क्या हुए, बर्तन, भोजन के बर्तन, कानि का क्या क्या है, भोजन के बर्तन क्या क्या हैं, हम खाने के लिए बर्तन प्रयोग करते हैं, तो वो कौन कौन से बर्तन हैं वो बताता है। स्थालिका, स्थालिका दिख रही है आपको, थाली है, स्थालिका मीन्स मतलब थाली। कशोरिका, कशोरिका मतलब कटोरी। चषकः, चषकः मतलब गिलास। चमचः, चमचः मतलब चम्मच। ये चित्र बने हैं, आपको आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन इनके संस्कृत नाम आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। आगे देखिए, एतानि फलानि सन्ति, ये क्या है, फल है, दिख रहे ना, एतानि फलानि सन्ति, ये फल हैं। एतानि मम गृहवाटिकायाः फलानि सन्ति, ये मम गृहवाटिकायाः, गृह मतलब घर की, वाटिकाया मतलब बगीचा, जो घर का बगीचा होता है, हमारे घर में भी होता है ना, कुछ पौधे फलों के पेड़ वगैरह लगाए रखते हैं। तो वो कहता है कि एतानि मम गृहवाटिकायाः फलानि सन्ति, ये मेरे घर के बगीचे के फल हैं, ठीक, ये मेरे घर के बगीचे के फल हैं। कौन कौन से फल हैं देखिए, द्राक्षा अंगूर, कदली फलम केला, आम्रम आम, दाड़िमः दाड़िम, अनार दाड़िम, पेरुकम मतलब क्या होता है, अमरूद, जम्बीरम जम्बीर, सीताफलम, ये सीताफल है, ठीक है, आपके यहाँ होता है उत्तराखंड में, कम देखने को मिलता है, जो आपके गांव हैं यहाँ ये देखने को नहीं मिलता है, यहाँ नहीं होता है, इसको आप नहीं भी पहचान। ये भी क्या है, फल हैं। सीताफलम, ये है नारंग फलम, नारंगी संतरा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हो गए, फल हो गए। अब देखिए आगे क्या बताता है वो, अब अपनी कक्षा के बारे में जो है भास्कर बता रहा है आपको। एषा मम कक्षा, यह मेरी कक्षा है, यह मेरी कक्षा है। अत्र किम किम अस्ति, यहाँ क्या क्या है, अब वो बताया कि कक्षा में क्या क्या है। श्याम पट्टः, श्याम पट्टः मतलब ब्लैक बोर्ड आप जिसको बोलते हो, देखा आपने ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जो पहले के स्कूल हैं और वहाँ तो ब्लैक बोर्ड ही होते हैं, और जो आजकल हैं वहाँ भी बहुत जगह से ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आजकल नए जो ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड, जिस पे आप जो है मार्कर से लिखते हैं और चौक से भी लिखा जाता है, तो वो भी बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड है। ऐसे ही स्कूल में हम चौक से, वाइट चौक से इसमें लिखा जाता है तो साफ दिखाई देता है, तो ब्लैक बोर्ड स्कूल में होता है, श्याम पट्टा जिसको बोलते हैं। अंकिनी, ये पेंसिल है, अंकिनी। श्योतः वस्ता, बैग आपका। सूचना पट्टः, सूचना पट्टः मतलब जिसमें सूचनाएं लिखी जाती हैं, वो है सूचना पट्टः, स्कूल में होता है ना, आपने देखा होगा, सूचना पट्ट लिखा है वहाँ पे। आसन्दः कुर्सी। उत्पीठिका, उत्पीठिका मेज टेबल। पंजिका रजिस्टर। मार्जकः रबर या इरेजर या डस्टर जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है, ये मार्जका है। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, आपको हिंदी भी आती है, इसको इंग्लिश में भी आप बोलते हो, वही चीज़ें किस में है, ये संस्कृत में दी गई हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको उन चीज़ों को याद करना है। पुस्तकम, पुस्तक। संगणकः कंप्यूटर, संगणकः संस्कृत में क्या बोलते हैं, संगणकः कंप्यूटर। लेखनी, पेन है, लेखनी, ठीक है, आई बात समझ में। तो भास्कर ने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में उसने बता रखा है यहाँ पे, ठीक, उसके बाद उसने अपनी रसोई घर के बारे में बता रखा है, ठीक है, उसके बाद अपने भोजन के बारे में बता रखा है, भोजन में क्या क्या वो खाता है वो चीज़ें भी बता रखी हैं। उसके बाद भोजनस्य पात्राणि, भोजन कौन कौन सी जो बर्तन हैं वो अपने भोजन में उपयोग करता है वो चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। फिर उसके बाद से फलों के बारे में बताया है, जो उसके उद्यान में फल होते हैं, बगीचे में फल होते हैं। फिर उसने अपनी कक्षा के बारे में बता रखा है, कक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे नाम आपको किस में लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं, तो आपको संस्कृत में याद करना है, ये सारी चीज़ें संस्कृत में ही लिखी गई हुई हैं, ठीक है। शब्दार्थ हमने पढ़ा है, ये पढ़ दिए। अब आगे देखो, थोड़ा सा इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। उच्चारणम कुरुत स्मृत च, उच्चारण करिए और याद करिए। भ्राता भाई, पिता पिता पितामह दादाजी, पितामही दादी, पितृभ्यः चाचा पितृभ्या चाची, अग्रजा बड़ी बहन, अनुजः छोटा भाई, ठीक। अब चित्राण दृष्टवा नामानि लिखा, चित्रों को देख के आपको नाम लिखना है। ये कौन है, ये है पिता मही, ठीक है, ये कौन है, पिता मही,
ये कौन है? दादाजी हैं। दादाजी को क्या बोलते हैं? पितामह। पितामह। ये क्या है? देखा आपने? ये क्या है? स्थालिका। थाली। स्थालिका। थाली। स्थालिका। ये कशोरिका। कटोरी। कसोरिका। कटोरी। ये क्या है? चषकः। गिलास। चषकः। चषकः। ये क्या है? चमसः। 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 चम्मच। फिर ये क्या है? काय का फल है? आम का फल है। क्या बोलते हैं संस्कृत में? आम्रम। ठीक। ये क्या है? दाढ़ीमः। 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 ये क्या है? मेज, टेबल। क्या बोलते हैं संस्कृत में इसको? उत्पीठिका। क्या बोलते हैं? उत्पीठिका। ठीक। कंप्यूटर है। कंप्यूटर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? संगणकः। संगणक। फिर क्या है? पुस्तकम। पुस्तकम। ये क्या है? लेखनी। पेन है ना, ये हो गई लेखनी। फिर देखिए आगे क्या है? मेलनम कुरुत। आपको मिलान करना है इसमें। ठीक है। पितुः पिता अस्ति। पितुः पिता मतलब पिताजी के पिता। अस्ति हैं। कौन है? तो पिताजी के पिताजी कौन है? क्या बोलते हैं उनको? दादा। ये पितामह। ऐसे पितुः माता। पिताजी की माता क्या हुई? आपकी दादी। पितामही। क्या हुई? पितामही। मातुः माता। मातुः माता मतलब माता की माता, आपकी नानी। तो नाना नानी। नानी को क्या बोलेंगे? माता मही। जैसे पितामही है दादी, ऐसे नानी है मातामही। माता की माता, पितामही पिता की माता। ठीक। पितुः भ्राता अस्ति। पितुः भ्राता। भ्राता मतलब क्या बताया था? भाई। पितुः भ्राता मतलब आपके पिताजी के भाई। आपके क्या होते हैं? चाचा। चाचा। चाचा को क्या बोलते हैं? पितृव्यः। क्या बोलते हैं? पितृव्यः। मातुः पिता। मातुः पिता माता के पिता। अस्ति हैं कौन? नाना। नाना कौन हुए? मातामह। मातामह। जैसे दादा होते हैं पितामह, ऐसे जो नाना जी होते हैं वो होते हैं मातामह। ठीक है। फिर मंजूषात अक्षरम चित्वा शब्दान पूरयत। नीचे इन शब्दों अक्षरों को देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। लिका। इसी में से भरना है आपको। क स्था रि क दह फ। तो क्या होता है? लिका स्थालिका। ये स्थालिका। स्थालिका। शाकम। शाकम। कसो का रिका। कसो रिका हो जाएगा। पेरुकम। पेरुकम। सीताफलम। सीताफलम। आसंदः। आसंदः। ये भर दिया। ठीक है। अब आगे देखिए। रिक्त स्थाने स्वपारिवारिक सदस्यानां नामानि लिखत। रिक्त स्थाने, रिक्त स्थान में, खाली जगह में, स्व मतलब अपने, पारिवारिक परिवार के, सदस्यानाम मतलब सदस्यों के, लोगों के, अपने परिवार के लोगों के नामों को लिखिए। ठीक है। अब किसके नाम लिखने हैं? मम माता, श्रीमती, आपकी माता का जो नाम है यहाँ लिख देंगे। ठीक है। माता। मम पिता, श्रीमान, जो आपके पिताजी का नाम है। पितृव्या मतलब चाची। पितृव्यः चाचा। अनुजः छोटा भाई। आपका छोटा भाई नहीं है तो आपके चाचा ताऊ का कोई बेटा हो सकता है। आपके पड़ोस में कोई हो सकता है जो आपसे छोटा है, आपका भाई। ऐसी अनुजा छोटी बहन। अग्रजः बड़ा भाई। अग्रजा बड़ी बहन। ठीक। इसके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है एक अभ्यास कार्य भी इसका पूरा हो गया। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनकी संस्कृत के जो ये शब्द हैं इनको आप याद करेंगे। ठीक है। तो अगले बार हम अब मिलेंगे शब्द परिचय तृतीय पाठ में। ठीक है।